जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। पूरी तरह से अपने मोह जाल में बांधती हुई अप्सराएं ऋषि श्रृंग को अपनी वहाँ की चीज़ों के आकर्षण से प्रलोभित करती हुई क्या कहती हैं? चित्राणि अत्र बहूनि स्यु मूलानि च फलानि च तत्र अपि एष विशेषेण विधिर ही भविता ध्रुवम। कि जिस तरह तुम्हारे यहाँ अनेक प्रकार के फल, कंद, मूल होते हैं, तो क्या आप हमारे वहाँ के ये बहुत प्रकार के फल, मूल इत्यादि देखना नहीं चाहोगे कि हमारे इधर भी बहुत प्रकार के आकर्षित करने वाले, खाने वाले फल, मूल बहुत मिलते हैं, तथापि वहाँ भी निश्चय ही इन सब का विशेष रूप से प्रबंध हो सकता है। अर्थात जिस तरह का भोजन का सेवन आप इस वन में कर रहे हो, अगर आप हमारे साथ रोमपाद राजा के राज्य में चलोगे तो इस जैसे और इससे भी बढ़ कर के भोज्य पदार्थों का जो विधान है, जो आप खाते हो, उनका पूरी तरह से प्रबंध वहाँ भी हो जाएगा। तो इस श्लोक में स्त्रियां, अप्सराएं ऋषि श्रृंग को अपने आश्रम में आने के लिए आकर्षित करती हैं। आश्रम के साथ साथ वो राजा रोमपाद के राज्य में ले जाने के लिए भी उनको अनेक प्रकार के आकर्षणों वाली चीज़ों को बताती हैं। वे कहती हैं कि हमारे आश्रम में अनेक प्रकार की सुंदर और मनोहर वस्तुएं हैं, वहाँ अनेक प्रकार की जड़ें और फल भी मिलते हैं तथा अनेक प्रकार की विशेष प्रकार की व्यवस्था भी निश्चित रूप से होगी। तो आप अपने इस स्थान से आप हमारे स्थान की ओर आकर के देखिए तो सही, क्योंकि जब भी व्यक्ति को कुछ आकर्षण वाली चीज़ों की ओर ले जाया जाता है, जब तक वो वहाँ पर जा कर के उन आकर्षण से युक्त स्थानों को देखता नहीं है, तब तक उसको उस स्थान के बारे में पता नहीं चल सकता और उस स्थान के बारे में वो सोच नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले अप्सराएं उसको उस स्थान पर चलने के लिए कहती हैं, क्योंकि अगर वो उस स्थान पर जाएंगे तो अवश्य ही उस स्थान का जो आकर्षण है वो ऋषि श्रृंग को बांधेगा, और अगर एक बार वो चले गए तो उस वातावरण से ज़रूर वहाँ से निकलने का प्रयत्न नहीं करेंगे। इसीलिए बार बार वो उनके जैसे वातावरण का वर्णन करके उनको उस वातावरण में ले जाना चाह रही हैं जो उनकी स्थान में नहीं है, क्योंकि पहले वो उनके स्थान की विशेषताओं वाले वातावरण का वर्णन करेंगी कि ऐसी सब चीज़ें तुम्हें हमारे स्थान पर भी मिलेंगी, इसलिए तुम हमारे साथ एक बार चल कर के देखो कि आपको वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं मिलेगी। अब पूरी तरह से उन्होंने ये पूरा ढांचा उनके सामने प्रस्तुत कर दिया ताकि ऋषि श्रृंग उनके साथ अपना स्थान छोड़कर उनके साथ उस वातावरण में जाएं। तो अब वो जाते हैं कि नहीं, इसे हम कल जानेंगे। आप तभी जानोगे, इन चैनल से जुड़ोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और परमात्मा के साथ नाता जोड़ोगे। बोलते हैं जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।